इस लेटेस्ट ड्रामा का स्टार्टिंग में ही जून जो कि एक लड़की है, दिखने में काफी अच्छी है, वो एक लड़के जिसका नाम जेरिन है उसके साथ रोमांस कर रही होती है। एंड जेरिन के शरीर पे काफी सारे चोट के निशान भी होते हैं जो कि जून ने ही उसे दिए हैं। मगर कुछ देर बाद ही जून ये समझ नहीं पाती है कि वो यहाँ पर इस रूम में इस लड़के के साथ क्या कर रही है। जेरिन उठकर ये बताता है कि अगर कुछ नहीं करना है तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जून उसे रोक कर अपने पास लाती है। अब ऐसा जून क्यों कर रही है वो ये बताती है। दरअसल 1 साल पहले ही उसे ये पता चला है कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है और इसी डिसऑर्डर के वजह से जब ये डिसऑर्डर उस पर हावी होता है तो वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिसके वजह से वो चीज़ों को तोड़ने तक लगती है। इसी वजह से ही उसने अपनी नज़र एक लड़के पे रखी ताकि वो दूसरों को ज़्यादा नुकसान न पहुंचा सके। और ये लड़का उससे 2 साल छोटा है। साथ ही जून को ये पता है कि जेरिन को पैसों की ज़रूरत है, इस वजह से ही वो खुद उसके पास गई। और जेरिन को जून ने यह ऑफर दिया कि अगर वो उसके साथ खेलता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगी। एंड जेरिन मान जाता है। और उसके बाद से ही जब भी उसे अपने ऊपर उस डिजीज का असर महसूस होता है तो वो जेरिन को अपने पास बुलाती है। और वो अपने रोमांस को बस एंजॉय नहीं करती है बल्कि अपने फैंटेसी को अलग अलग तरीके से पूरा भी करती है। फैंटेसीज जैसे कि उसे कुत्ता बना देना, उसे हंटर से मारना एंड उसके गर्दन को दबाना, ऐसे ही और भी चीजें। और ऐसा वो पिछले 3 साल से करते आ रही है। मगर कुछ समय पहले ही जेरिन को लॉयड फैमिली ने ले लिया। एंड जून जिसकी फैमिली है जारविस, वो बैंकरप्ट हो चुकी है और उसके सर पे बहुत सारा कर्ज है। एक दिन वो ऐसे आगे बढ़ रही होती है तभी उसका किडनैप कर लिया जाता है एंड उसे रेड डिस्ट्रिक्ट में बेच दिया जाता है। साथ ही जून को यह लगा था कि अब उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, लेकिन उसे बचाने वाला जेरिन ही होता है। और अब जेरिन ने जून के साथ वो सब कुछ किया है जो कि एक समय पर जून ने उसके साथ किया था। मगर अभी जेरिन के साथ जून ही प्ले कर रही है। मगर उसे ये पता है कि आने वाले 2 सालों में जेरिन को लॉयड फैमिली अपना लेगी एंड उसके बाद जेरिन का फ्यूचर एंड प्रेजेंट अलग ही हो जाएगा। इसी वजह से अब ये नहीं चाहती है कि वो जेरिन के साथ और भी कुछ गलत करे, इसलिए जेरिन को उसे दूर करने की कोशिश करती है जून। इसी वजह से ही वो ये कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन जेरिन उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे बोर हो चुकी हो। जेरिन की बातों को सुनकर जून मन में ये महसूस करती है कि जेरिन के ऊपर बहुत सारा कर्ज है। इसी वजह से ही वो जून से दूर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि अगर वो जून से दूर गया वो पैसे नहीं कमा पाएगा जितना वो अभी कमा रहा है। साथ ही जून जेरिन के अकाउंट में 2 लाख पैसे ट्रांसफर करती है। साथ ही वो ये भी कहती है कि जाकर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लेना। मगर जेरिन ये कहता है तुम्हें इन चीजों से मतलब नहीं रखना चाहिए, वैसे भी तुम उससे बोर हो चुकी हो। इतना बोलकर वो निकल जाता है। अगले दिन जून अपने एक फ्रेंड के साथ आगे बढ़ रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ है जेरिन के साथ, और जून मना करती है। हालांकि जून ये बताती है कि किसी को ये नहीं पता है कि जेरिन एंड उसके बीच में सही में रिलेशन क्या है। सभी को ये लगता है कि ये दोनों ही कपल्स हैं। यहीं पर उसकी फ्रेंड उसे पूछती है कि क्या तुम टी पीना चाहोगी, एंड हाँ कहती है जून। इसी वजह से ही उसकी फ्रेंड यहाँ से जाती है। पास ही जेरिन की पिटाई हो रही है उन लोगों से जिन्होंने इसे उधार दिया था। एंड वहाँ जाकर जेरिन को और मार खाने से बचाती है जून। पता ये चलता है कि जेरिन के सर पे 10 मिलियन का कर्जा है। साथ ही सभी लोग कहते हैं कि हम जेरिन को नहीं तंग करेंगे अगर तुम हमारे पैसे देने के लिए मान जाती हो तो। जून ये बताते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दूंगी। यहीं पर एक लड़की आकर कहती है कि तुम्हें हर दिन ही 5 लाख रुपए हमें सेंड करने पड़ेंगे, अभी तुम हमें सेंड करो, हम यहाँ से जाते हैं। जून उन्हें पैसे सेंड करती है एंड वो निकल जाते हैं। साथ ही वो हॉस्पिटल में फोन करके जेरिन को एडमिट तक करवाती है। यहाँ पर वो सो चुके हैं, लेकिन जेरिन की आंखें खुलती है। उसे देखते हुए जेरिन को अपनी पुरानी बातें याद आती है बचपन की। पता ये चलता है कि जेरिन की मॉम की हत्या उसके ही फादर ने की थी। इसी वजह से ही उसके फैमिली मेंबर्स यानी कि लॉयड फैमिली ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मींस जेरिन पूरी तरह से हार चुका है, अकेला है। लेकिन इस पल उसकी मदद एक कपल करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही इस कपल में जो मेल पर्सन है वो पीटता है जेरिन को, ये बताते हुए कि तुम्हारी वजह से ही मेरी गैम्बलिंग की लक खत्म हो चुकी है, यानी कि वो जुए में हार चुका है। इसी वजह से ही वो जेरिन को पीट रहा है। उसकी मॉम उसकी हेल्प करती है। नाउ जेरिन बाहर बैठा है तो उसके सामने एक लड़की आती है जो कि उससे उसका चाकू छीन लेती है एंड एक शॉप के पास ले आती है। ये लड़की जेरिन को ये समझाती है कि मैं भी काफी समय पहले काफी ज्यादा डिप्रेस थी, लेकिन तुम प्लीज ऐसा मत करना खुद के साथ। इतना बोलने के साथ ही वो लड़की उसे खाने के लिए राइस भी देती है। पता ये चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जून ही है। प्रेजेंट में जून गिरने वाली होती है तो उसे हाथ से थामता है जेरिन। साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है तो उसे रोकती है जून, ये बताते हुए कि तुम्हें अभी रेस्ट करना है और अगर तुम चिंता कर रहे हो हॉस्पिटल बिल्स का तो प्लीज मत करो, क्योंकि मैंने पे कर दिया है। साथ ही मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट कर दिया है उन लोगों के बारे में जिन्होंने तुम पर अटैक किया था। जेरिन ये कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसों को बाद में पे कर दूंगा, अभी के लिए तुम इसे लोन समझ सकती हो। इतना बोलने पर उस पर चिल्लाती है जून, ये कहते हुए कि तुम क्यों मुझसे दूर जा रहे हो। जेरिन नहीं समझ पाता है क्या कह रही है तो जून ये समझाती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। दरअसल जून पर उसकी डिजीज हावी हो रही होती है। इसी वजह से ही वो जेरिन को भी कहती है कि प्लीज यहाँ से चले जाओ, लेकिन जब जेरिन डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा होता है तो वो खुद ही उसे रोकती है।
वो ये कहती है कि प्लीज मत जाओ यहाँ से। एंड इसके बाद ही जेडन उसे अपने करीब लाकर उसे किस करता है काफी देर तक। इसके बाद जून अपने घर में बैठी है, उसके सामने एक डॉक्टर है जो कि उससे सवाल ये पूछ रहे हैं कि उसकी सिम्टम्स कैसी हो रही है एंड कितने बार उस पर उसकी डिजीज हावी हो रही है। डॉक्टर उसे और डिटेल में बताने के लिए कहता है तो जेरन को याद करते हुए मना करती है जून कुछ भी बताने से। इसके बाद ही जून के सामने उसके फादर होते हैं जो कि उससे ये पूछते हैं कि कैसा हाल है तुम्हारा। तो उनके हाथ को पकड़कर जून अपने ही मन में बहुत सी बातें कहती है, जैसे कि कैसे उसके फादर उसके लिए कितना ज्यादा चिंता करते हैं और पिछली बार उन्होंने उसे घर में ही रहने को कहा था उसकी बिगड़ती हालत को देखकर। यहाँ तक कि जेडन को पता है कि आने वाला फ्यूचर उसके डैड के लिए अच्छा नहीं है, बट स्टिल उसके डैड उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जून के डैड ये पूछते हैं कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो जून ये बताती है उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। यहीं पर जून एक बात क्लियर करती है कि वो यहाँ पर है एंड उसका रीबॉर्न हुआ है। इसी वजह से ही पिछली बार जो कुछ भी उसके डैड के साथ हुआ, उसके फैमिली के साथ हुआ, उसके बैंक करप्ट हो चुके थे, वो इस बार उसके पीछे का रीजन जानना चाहती है। एंड अगर हो सके तो वो जेरिन की भी मदद करना चाहेगी, क्योंकि वो भी उसी की तरह ही फंस चुका है एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में। दूसरी तरफ जेरन काम कर रहा होता है, उसका फ्रेंड उसे ये बताता है कि अगर हमारा काम सक्सेसफुल हुआ एंड इन्वेस्टमेंट भी सक्सेसफुल हुआ तो तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाएंगे जिससे तुम अपने डेब्ट को पूरा कर पाओगे। नाउ अब ये कुछ और करे कि इससे पहले ही जेरन को मैसेज आता है। फोन में ये लिखा होता है कि उसे जून बुला रही है। इसी वजह से वो अपने फ्रेंड को उसका शिफ्ट करने का कहकर निकल जाता है। जेरन जून के घर पे पहुंचता है तो वो उसके रूम में जाकर ये देखता है कि एक अच्छे से ड्रेस में जून है तो जरूर, मगर उसने अपने रूम की काफी बुरी हालत कर रखी है। यहाँ पर क्या कुछ हुआ है वो सभी ही जून एक्सप्लेन करती है जेरन को। वो ये तक बताती है कि उसने मेडिसिन ली है खुद को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। यहाँ तक कि उसने पी तक रखी है, उसने पी लेती ताकि वो खुद को कंट्रोल कर सके। जेरन ये कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे साथ अभी क्या हो रहा है, और इस पल तुमने दारू पी है। तुम्हारे मेडिसिन एंड अल्कोहल मिक्स होकर कुछ रिएक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन किसी वजह से जून को ये महसूस होता है कि ये मेरे तरफ चिल्ला कर बातें कर रहा है, हालांकि जेरन ने ऐसा कुछ किया नहीं है। अब जेरन की इन बातों से नाराज होकर उसे सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर आती है जून एंड उसे सबसे पहले कुत्ते का पट्टा लगाती है, और इस पट्टे को बांधने में जेरन मदद करता है जून की। एंड जब वो उसके शर्ट के बटन को ओपन करने की कोशिश कर रही थी तो वो उसे नहीं हो रहा था। इसी वजह से ही जेरन उसकी मदद करता है ये करने में भी। अब क्योंकि वक्त है पनिश करने का, वियर्ड फैंटेसी को एंजॉय करने का, इसी वजह से ही जून उसके जख्मों को कुरेदती है, ये पूछते हुए कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। अब जेरन ने उसके एक पैर को पकड़ रखा है तो जून उससे किस कर रही है, ये कहते हुए कि ज्यादा मत हिलो। अब ये कुछ और आगे करे कि इससे पहले जून सो जाती है, इसी वजह से उसे अच्छे से सुला देता है जेरन। नाउ जेरन नहा रहा है। नहाते वक्त अपने आप को क्लीन करने के साथ ही वो पिछली बातों को याद तक करता है। सुबह जब जून की नींद खुलती है तो उसके सामने जेरन होता है। वो ये सोचती है कि ये यहाँ पर क्यों आया है। वो ये बताती है कि लगता है मैंने रात को कुछ ज्यादा ही पी लिया था। अब जेरन भी अच्छा ही होता है एंड जून खुद में ये सोच रही अब जेरन अच्छा है एंड जून खुद से ये सवाल करती है कि क्या मैंने रात को कुछ किया। उसकी नजर उसके जख्मों पर जाती है तो वो उसे उसका शर्ट निकालने का कहती है। जून क्लियर करती है कि मैं अभी कुछ ऐसा वैसा नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे जख्मों को देखा है एंड मुझे इन पर दवाई लगानी है। वो उसके जख्मों पर क्रीम लगाती है एंड वो खुद ही ये महसूस करती है कि यह पहली बार है जब मैं पूरे होश में इसको ऐसे देख रही हूँ। कुछ पल बाद ही जून जेरन से यह कहती है कि अब से हम जैसा इंटरेक्ट करते हैं मैं चाहती हूँ कि हम उसे चेंज करें। बट मतलब क्या है, तो वो ये क्लियर करती है कि क्यों ना अब से हम सिर्फ दोस्त रहें। जेरन ये कहता है मतलब तुम वो सभी चीजें हमारे बीच की अब खत्म करना चाहती हो। जून बताती है कि नहीं सही में ऐसा नहीं, बट उठकर जेरन ये क्लियर करता है जून मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे जब तुम्हारा मन हुआ तुमने यूज किया और जब नहीं हुआ तो उसे फेंक दिया। और अगर तुम सही में ये चाहती हूँ कि मैं तुमसे ना मिलूँ तो बस कहो, मैं नहीं मिलूंगा। जून ये समझाती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, पर जेरन ये बताता है कि तुम भले ही ना चाहती हो लेकिन तुम कर ऐसा ही रही हो। जेरन कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ फ्रेंड नहीं रह सकता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने शर्ट को लेकर निकलता है, मगर जून को यह महसूस होता है कि ये मुझसे तो अब दोस्ती भी नहीं रखना चाहता है, कि मुझे इतना ज्यादा हेट करता है। ये बाहर इन सभी बातों का जिक्र वो अपने फ्रेंड से कर चुकी है, तो वो ये बताती है कि जेरन तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें पसंद करता है, इसी वजह से ही वो तुम्हारे साथ सिर्फ फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता है। मगर अपने फ्रेंड की इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती है जून। वो ये पूछती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, बट उसकी फ्रेंड ये कहती है क्यों नहीं हो सकता है, तुम एक बार खुद को देखो तो सही। दूसरी तरफ जेरन को उसका फ्रेंड ये समझा रहा होता है कि अमीर लोगों की तो फितरत ही ऐसी होती है, तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, नहीं तो तुम बहुत ही आगे पछताओगे, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है।
बट अपने फ्रेंड की इन बातों को सुनने के बाद भी जेरिन ये कहता है जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरी चॉइस की वजह से ही है। दूसरी तरफ एक पार्टी हो रही है जून की, शायद से इसकी बर्थडे पार्टी है। वो अपने फादर के साथ खड़ी है जहाँ पर वो ये सोच रही है कि अब से ठीक 3 साल बाद ही उसके फैमिली के साथ बुरा होगा, मगर इस बार वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। अब उसके फादर उसके साथ कुछ समय स्पेंड करना चाहते थे, लेकिन उनकी एक मीटिंग है या फिर बहुत से लोग उनसे मिलना चाहते हैं, इसी वजह से ही वो यहाँ से जाते हैं। यहीं पर ही एक रेड ड्रेस में लड़की आती है जो कि जानती है जून को, क्योंकि उसने उसका फोटो जेरिन के फोन में देखा है। एंड ये बात तब की है जब ये लड़की जेरिन के साथ सो रही थी, इसी वजह से उसके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जून कौन है। ये काफी इंटरेस्टिंग सा प्रपोजल जून के सामने रखती है। ये जून को ये बताती है कि खेलने का सामान हर एक के साथ ही हम चाहे तो एक्सचेंज कर सकते हैं, इसी वजह से ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे जेरिन के साथ खेलने का मौका दो। इसके बदले में मैं भी तुम्हें कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिसके साथ तुम्हें बहुत मजा आएगा। जून ये बताती है जेरिन कोई खेलने का सामान नहीं है और मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। अब क्योंकि इस स्टेट से मना कर दिया है जून ने, इसी वजह से ही लड़की ये बताती है अच्छा कोई बात नहीं, तुमने मना तो कर दिया लेकिन हम फ्रेंड तो रह सकते हैं। एंड इसी फ्रेंडशिप में मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। उसके पास एक वीडियो है जिसमें जो कुछ भी हुआ है जेरिन एंड जून के बीच में वो रिकॉर्ड किया गया है। इसी वजह से ही ब्लैकमेल करके लड़की चाहती है जेरिन को पाना, मगर जून उसे एक थप्पड़ मारती है। एंड थप्पड़ मारने के बाद जून ये बताती है तुम किसी भी लड़के को एंड किसी भी वीडियो को दिखा कर ये बताओगे कि ये मेरी है, नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा। कुछ और धमकी भरी बातें जून उसे कहती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि अगर तुमने जेरिन के साथ अगली बार कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना अगली बार मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, वो भी बहुत अच्छे से। इन बातों को सुनने के बाद ये लड़की बताती है कि तुम्हें शायद पता हो ना हो लेकिन आगे चलकर तुम ही अपनी फैमिली को नीचे डुबाओगी। एंड बात रही दूसरों पर फोकस करने की, मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम अपनी बीमारी पर फोकस करो ना कि दूसरों पर। अब वो कुछ और कहे, कुछ और बेइज्जती करे कि इससे पहले ही जून का फादर वहाँ पर चला आता है और वो इस लड़की को चुप रहने का कहता है। लड़की ये बताती है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ है वो बस हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ है, लेकिन लीना की इन बातों को जून के फादर बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं एंड वो काफी ज्यादा डांट लगाते हैं उसे। यहाँ तक कि थोड़ी देर बाद ही इन सभी बातों को सुनकर लीना की मदर यहाँ पर आती है एंड उसे थप्पड़ मारकर जून के फादर को ये बताती है कि ये कुछ दिन पहले ही हमारे पास लौट कर आई है तो इसे आप माफ कर दीजिए। लीना की मदर ये तक कहती है कि आज के बाद ऐसी पार्टी में हम इसको नहीं लाएंगे, मेरे बिहाफ पर आप इसे माफ कर दीजिए। इन सभी बातों को सुनने के बाद जून माफ कर देती है उसे। इनके जाने के बाद लीना की मॉम उसे ये कहती है आज के बाद अगर ऐसी गलती हुई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। साथ ही अभी के लिए तुम फैमिली के रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकती हो।